आज की कहानी। रात सियाह और खामोश थी। जंगल के अंधेरे में सिर्फ हवा का शोर और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। ऐसे में जंगल के बीचों बीच एक पुरानी झोंपड़ी खड़ी थी, टूटी फूटी मगर किसी के होने का एहसास दिलाती हुई। ये झोंपड़ी रमजान बंजारा की थी, वही बंजारा जो कभी काफिले लूटता और उनके खून से अपनी दीवारें रंगता था। कहते हैं गांव वालों ने इसे पकड़कर इसी झोंपड़ी में जिंदा जला दिया था, और जब वो जल रहा था इसकी आखिरी चीख ने आसमान तक को हिला दिया था। लेकिन वो चीख आज भी रात के अंधेरे में गूंजती है। 50 साल गुजर गए मगर इस जंगल का सन्नाटा अब भी वैसा ही है। एक रात 3 दोस्त अली, फरहान और राहील मुहिम जोई के शौक में इसी जंगल में जा पहुंचे। लोगों ने मना किया था कि बंजारे का खून अब भी जमीन में बहता है, मगर वो हंस कर निकल पड़े, टॉर्च हाथ में, हिम्मत दिल में, और अंजाम से बेखबर। जब वो झोंपड़ी के करीब पहुंचे तो हवा रुक गई। फिजा में एक बोझ सा छा गया। अली ने दरवाज़ा धकेला। दरवाज़ा खुद ब खुद चरचराते हुए खिल गया। अंदर अंधेरा, बदबू और जले गोश्त की बो। फरहान बोला, यार लगता है किसी ने अभी अभी आग जलाई है। राहील ने जवाब दिया, 50 साल पुरानी आग की बो नहीं रहती। कुछ तो है यहाँ। दीवार पर एक पुराना आईना लटका था। इस पर सुर्ख धब्बे थे जैसे खून के। अली ने उंगली से छुआ और खून बहने लगा, ताज़ा, गर्म और चिपचिपाता हुआ। अचानक दरवाज़ा बंद हो गया। टॉर्च बुझ गई। अंधेरा मुकम्मल। और फिर एक सरगोशी बहुत करीब से, मेरा खून। किसने चायवा? दीवारों से खून बहने लगा। झोंपड़ी जलने लगी। आवाज़ दोबारा आई, जिसने मेरा खून चायवा, इसका खून अब मेरा है। अली के हाथ से खून बहने लगा। जख्म कहीं नहीं था, सिर्फ खून और सुर्खी। फरहान और राहील चीखने लगे, अली बाहर आओ। मगर अली की आंखों में अब सुर्खी भर चुकी थी और चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर वो बोला, रमजान बंजारा वापस आ गया है। अगली सुबह झोंपड़ी के पास 3 जली हुई लाशें मिली। पहचान सिर्फ एक चीज से हुई। अली के हाथ पर खून से लिखा हुआ जुमला था, बंजारे का खून कभी खुश्क नहीं होता। कहा जाता है आज भी चांदनी रातों में अगर कोई इस झोंपड़ी के करीब जाए तो जलने की बो और हंसी की आवाज़ सुनाई देती है। मेरा खून वापस दे दो।